फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या सास ससुर की संपत्ति में और पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होता है या नहीं। यदि किसी सास ससुर के नाम से संपत्ति है तो उसकी बहू का उसमें हिस्सा मिलेगा या नहीं। किसी पति का यदि संपत्ति है तो उसकी पत्नी का उसमें अधिकार होता है या नहीं। ये दो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस पे बहुत बार बहुत व्यूअर्स का क्वेश्चन भी आता है, प्रश्न भी वो इस तरीके की करते हैं कि सर, सास ससुर के संपत्ति में बहू का अधिकार होना चाहिए या नहीं, और पति के संपत्ति में उसकी पत्नी का अधिकार होना चाहिए या नहीं। दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं और अलग अलग इसका मैं जवाब दूंगा, अलग अलग तरीके से इसको मैं बताऊंगा। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को इसकी जानकारी मिले और वो अपने जानकारी को बढ़ा सके। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सास ससुर की संपत्ति में बहू का अधिकार होता है या नहीं। सास ससुर की यदि कोई संपत्ति है, सास ससुर ने अपने नाम से कोई संपत्ति खरीदा है, तो उसमें बहू का कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप उस घर में रहते हैं तो रह सकते हैं, आप उस घर में रहने का अधिकारी तो हैं, लेकिन आप यदि ये बोलिएगा बहू होने के नाते कि मुझे उस प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलेगा, तो ऐसा किसी भी कानून में प्रोविजन नहीं है। आपको उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। वो सास ससुर का संपत्ति है, उनका संपत्ति है, वो जिनको चाहे वो दें, आपका उसमें कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं कि पति के संपत्ति में उसकी पत्नी का अधिकार होता है या नहीं। इसमें दो स्थिति होती है कि पति जीवित रहे तब, और पति की यदि मृत्यु हो गया है तब। पहले बात करते हैं कि पति यदि जीवित है तो उसकी पत्नी का उसमें अधिकार होता है या नहीं। यदि किसी का पति जीवित है और उनके जीवित रहते हुए आपसी डिस्प्यूट या किसी भी कारणवश उसकी पत्नी यदि उनसे हिस्सा मांगता है उसकी प्रॉपर्टी में, और वह प्रॉपर्टी पति ने अपने खुद की कमाई से वह प्रॉपर्टी खरीदा है, तो उसकी पत्नी का उसमें कोई अधिकार नहीं है। यदि पति जीवित है और अपने खुद की कमाई से वो प्रॉपर्टी खरीदा है और पत्नी उसमें हिस्सा मांगती है, तो उसकी पत्नी का उसके पति के जीवित रहते हुए उसमें कोई अधिकार नहीं होता है। यदि पत्नी भी जॉब कर रही है और उसके पैसे और अपने पैसे, दोनों पैसे को मिलाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, तो उस स्थिति में पत्नी चाहे तो वो जो एविडेंस है पैसे का, वो एविडेंस के आधार पे वो उस प्रॉपर्टी में क्लेम करके हिस्सा ले सकती है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो पति के नाम से है, लेकिन पैसे तो इसका भी लगा है, तो वो जो पैसा लगा है उस हिसाब से इसका इसमें राइट बनता है। लेकिन कोई पति यदि अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी अपने ही कमाई से सिर्फ खरीदा है, तो उसमें पत्नी का उसके जीवित रहते हुए कोई अधिकार नहीं है। यदि पत्नी का कमाई भी उसमें शामिल है तो उसका अधिकार बनता है। अब बात करते हैं कि यदि पति की मृत्यु हो गया है तो पत्नी को अधिकार मिलेगा उस प्रॉपर्टी में या नहीं। पति यदि मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, पति का यदि मृत्यु हो गया है, फिर यदि पत्नी बोलती है कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, तो उसको हिस्सा तो मिलेगा, लेकिन उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कि उनके जो बच्चे हैं और जो उनके हस्बैंड थे, उनके जो मदर है यानी उनकी सास जो है, यानी उनके सास, उनके जो बच्चे हैं वो और वो पत्नी जो है, वो सब में बराबर हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए उनके दो बच्चे हैं, एक
उसकी माँ है और पत्नी खुद है। तो यहाँ पे पत्नी यदि चाहेगी कि पूरा हिस्सा मुझे मिल जाए तो पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। उस प्रॉपर्टी को 4 भाग में डिवाइड किया जाएगा। 2 बच्चों का हिस्सा अलग, पत्नी का हिस्सा अलग और उसकी माँ का यानी उसके सास का हिस्सा अलग। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दोनों ही स्थितियों को आपने देखा कि पति यदि जीवित है तब हिस्सा मिलेगा कि नहीं, पति की यदि मृत्यु हो गया है तो कितना हिस्सा मिलेगा, और यदि सास ससुर का संपत्ति है तो हिस्सा मिलेगा बहू को कि नहीं। तो ये सारे चीज को आपने जाने। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी डाइवोर्स लेती है और डाइवोर्स में वो यदि चाहेगी कि पति के नाम से जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा मिले तो वो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, एलिमनी का क्लेम कर सकती है। वो अपने पति से मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल करके और मेंटेनेंस सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस ले सकती है। परमानेंट एक जो फिक्स अमाउंट होता है एलिमनी के रूप में अपने जीवन आगे की जीवन यापन करने के लिए वो ले सकती है, उसकी डिमांड कर सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी में यदि चाहेगी हिस्सा लेने के लिए तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकती है। कई बार वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाती है कि मुझे घर में रहने दिया जाए। घर में पति के द्वारा जो संपत्ति खरीदा गया है वो उस घर में रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। उस घर में उसने ब्याह करके लाई हुई है तो उस घर में उसको रहने का पूरा अधिकार होता है। हाँ, यदि सास ससुर का संपत्ति है फिर यदि वो जबरदस्ती बतियाती है कि नहीं इस घर में मैं रहूंगी, तो सास ससुर पर डिपेंड करता है कि उस घर में उसको रहने दे या ना रहने दे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी, वो जो घर है, उस घर को उसके पति ने खुद अपने नाम से नहीं खरीदा है। वो घर उसके सास ससुर की घर है। सास ससुर के साथ यदि उसका व्यवहार अच्छा है तो उस घर में वो रहेगी। सास ससुर का साथ यदि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सास ससुर उसको नहीं रहने देगा तो वो नहीं रहेगी। तो ये स्थितियां होती है। फिर एक बार रिपीट कर दूं कि सास ससुर के संपत्ति में बहू को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। पति यदि जीवित है और उसने अपने कमाई से संपत्ति खरीदा है तो उसकी पत्नी को उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। यदि पत्नी की भी कमाई उसमें लगाया गया है, संयुक्त कमाई से वो प्रॉपर्टी खरीदा गया है, तो उस संपत्ति में पत्नी को अधिकार मिलेगा। पति की यदि मृत्यु हो गया है तो पत्नी को पूरा संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, पत्नी को उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि अधिकार उसके बच्चे, पत्नी और जो उसकी सास है उस सभी के मिला के होगा, यानी बराबर बराबर हिस्सा उसमें बांटा जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके मन में यदि कोई सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप यदि मुझसे किसी भी प्रकार के कानून की जानकारी ऑन कॉल लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आज तक के लिए मित्र इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।